हेलो फ्रेंड्स, आज रक्षाबंधन है। आप सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। आज अपने इस व्याख्यान में रक्षाबंधन के इतिहास, रक्षाबंधन का त्यौहार कब से आरंभ हुआ, इस पर आपके सामने संक्षेप में उसका उल्लेख करने जा रहा हूं। रक्षाबंधन त्यौहार सत्ययुग में आरंभ हुआ। रक्षाबंधन त्यौहार का आरंभ वामन अवतार से माना जाता है। सतयुग में एक दानी, शक्तिशाली, लोकप्रिय राजा हुए। नाम था बलि, महाराजा बलि। उन्होंने अनुष्ठान किया और उस यज्ञ में सभी लोग शामिल हुए। उसमें भगवान विष्णु ने वामन, एक ब्राह्मण का भेष बना करके, बावना जिसे कहते हैं, वह भी उस अनुष्ठान में शामिल हुए। महाराजा बलि ने सबको दान दक्षिणा दिया। अंत में जो वामन अवतार भगवान विष्णु एक बावना के रूप में आए, उन्होंने दक्षिणा में 3 पग भूमि मांगी और बलि ने देने का वादा किया। अपने पहले पैर से पृथ्वी लोक, दूसरे पैर से आसमान स्वर्ग और तीसरे से पाताल लोक को नाप दिया। अंत में राजा बलि अपना सिर रख दिए। भगवान विष्णु अपने रूप में आए, बहुत खुश हुए, कहा कि मैं आपकी दानशीलता से बहुत प्रसन्न हूं, आप कुछ वरदान मांगिए। उन्होंने कहा कि आप पाताल लोक में मेरे साथ रहेंगे। जब इसकी जानकारी माता लक्ष्मी को हुआ तो वो पाताल लोक में गई और राजा बलि के हाथ में कलाई में राखी बांधा। उस दिन सावन महीने का पूर्णमासी था और वहीं से ये रक्षाबंधन की परंपरा का आरंभ हुआ कि हर सावन महीना के अंतिम दिन, पूर्णमासी के दिन, रक्षा बंधन का त्यौहार पूरे भारत में मनाया जाता है। एक महाभारत की घटना का भी जिक्र आपके सामने करने जा रहा हूं। जब शिशुपाल वध के समय भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया, शिशुपाल की गर्दन को काट दिया, सुदर्शन चक्र वापस आए। उस समय उनके इंगली में सुदर्शन चक्र के घूमने से घाव हो गया, खून टपक रहा था। उस दरबार में द्रौपदी थी। द्रौपदी ने अपने साड़ी के अगले भाग को चीर दिया, पट्टी के रूप में चीर करके उसको बांधा। खून का बहाव रुक गया और इसलिए उस दिन से द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को
भाई माना। लक्ष्मी ने जैसे सतयुग में महाराजा बलि को भाई माना और विष्णु को पाताल लोक से क्षीर सागर तक ले गए, और जब दुशासन के द्वारा द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो बहन की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण ने रक्षा किया। ये महाभारत की घटना। हम आते हैं मध्यकाल में। घटना ऐतिहासिक है। 1535 ईस्वी की बात है, जब चित्तौड़ मेवाड़ के राजा महाराणा संग्राम सिंह का देहांत हो गया। उनकी पत्नी गद्दी पर बैठी, क्योंकि बच्चे नाबालिग थे, छोटे थे। गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह था, वो चित्तौड़ पर कब्जा की तैयारी कर रहा था। चित्तौड़ को जीतना चाहता था। महारानी कर्णावती ने एक पत्र और राखी हुमायूं के पास आगरा में भेजा, और उन्होंने पत्र में लिखा था कि आप मेरे भाई हो, मैं आपसे रक्षा मांग रही हूँ। बहादुर शाह की सेना गुजरात से निकलकर चित्तौड़गढ़ को जीतने वाली है, आप रक्षा कीजिए। और एक मिलिट्री ऑफिसर, इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक 1829 में लिखा। पुस्तक का नाम है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस घटना का जिक्र कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी इतिहास की पुस्तक में किया है कि हुमायूं ने सेना की तैयारी की, लेकिन उस समय तक चित्तौड़ पर बहादुर शाह ने कब्जा कर लिया। महारानी कर्णावती के नेतृत्व में 13,000 महिलाओं ने जौहर व्रत किया। ये इतिहास कहता है कि ये तीसरी घटना मैं आपके सामने प्रस्तुत किया। अब मैं आधुनिक युग में आता हूँ। आधुनिक युग में इस त्यौहार को बहन भाई के पवित्र रिश्ते के रूप में देखा जाता है। महिला कमजोर होती है, अबला होती है, इसलिए सावन महीना के पूर्णमासी के दिन बहन अपने भाइयों के कलाई पर राखी बांधती है और वचन लेती है कि यदि कभी संकट आएगा तो वो रक्षा करने के लिए आएंगे। और ये त्यौहार सतयुग से अब तक आ रहा है। मैंने आपके ईश्वर के वामन अवतार का जिक्र किया, कृष्ण अवतार का भी जिक्र किया। तो ये बहुत प्राचीनतम हिंदुओं का त्यौहार है। ये भाई बहन के प्रेम, त्याग, बलिदान का त्यौहार है। पुनः आप सभी लोगों को रक्षा बंधन की शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक्स। अगले वीडियो में फिर भेंट होगी।